हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है, यूपी पुलिस 60,244 भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसमें आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। बोर्ड का बहुत बड़ा बयान आया है। अच्छा, इसके बाद में आपको पता होना चाहिए फेल छात्रों को नई भर्ती में उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और स्कोर कार्ड के बारे में हम बात करें कि स्कोर कार्ड हमारा कब जारी किया जाएगा। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए वेटिंग लिस्ट के बारे में कि भाई सेकंड हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो हमारी जारी होगी या नहीं होगी। तो इन सब में मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं और क्लियर तरीके से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपके स्टूडेंट हैं, जैसे मैं बात करता हूँ वेटिंग लिस्ट के लिए, काफ़ी स्टूडेंट इसमें वेटिंग कर रहे हैं कि भाई सेकंड लिस्ट हमारी आएगी या नहीं आएगी। तो इसके भी डाटा मैं पूरा प्रॉपर तरीके से दूंगा, तो वीडियो को एक बार शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा, देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी सिपाही भर्ती पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा बुलंदशहर व महोबा के 4 अभ्यर्थी हुए शीर्ष 5 पर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात हमारी आती है सेकंड लिस्ट के बारे में कि सेकंड लिस्ट में आयोग ने क्या बोला है। सेकंड लिस्ट में आयोग ने बोला है कि बोर्ड नहीं बनाएगा कोई वेटिंग लिस्ट, अगली भर्ती में शामिल किए जाएंगे रिक्तियां। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर तरीके से बता देता हूँ। जैसे आपकी वैकेंसी है 60,244, कितनी 60,244 भर्तियां हैं। अब इसमें से स्टूडेंट, जैसे भी आपके पास मेडिकल रह गया है, क्या रह गया, मेडिकल रहा है। अब मेडिकल में से 60,244 में से अगर एक्स वाई जेड जैसे कि आपकी इसमें से अगर स्टूडेंट मेडिकल में 5,000 प्लस भी निकलते हैं, कितने 5,000 प्लस निकलते हैं, लेकिन इसमें 60,244 में इतने स्टूडेंट कम हो जाएंगे, उतने स्टूडेंट लिए गए हैं फाइनल मेरिट में। 5,000 स्टूडेंट मेडिकल में निकल गए तो जो वैकेंसी खाली रह जाएंगी यहाँ पर 5,000, वो अगली भर्ती में शिफ्ट कर दी जाएंगी, इसका ये मानना है इनका। लेकिन ऐसा क्यों कि भाई एक बात बताओ, आपके पास में स्टूडेंट हैं अभी, तो उन स्टूडेंटों के लिए आप वेटिंग लिस्ट निकालो ना। तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है भाई, दूसरी भर्ती में आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो कि उनमें जैसे 5,000 स्टूडेंट अगर मेडिकल में रह गए तो उनको अगली भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा और उन वैकेंसियों को, ना कि स्टूडेंटों को, मतलब वैकेंसियों को शामिल किया जाएगा। अब एक बात बताइएगा मुझे, जो स्टूडेंट 5,000 जो दूसरी भर्ती के लिए प्रतीक्षा करेंगे, XYZ उनकी ओवरेज हो गया तो फिर क्या होगा, तो उनका तो आगे कोई भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा ना। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है कि भाई आपकी जो ओवरेज है, ओवरेज हो सकते हो आप। तो इसलिए आप वेटिंग लिस्ट के लिए आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी मेडिकल में अनफिट रहेंगे, जैसे 60,244 है, उनमें मेडिकल में अनफिट रहेंगे, तो अनफिटों में वो क्या है, तो वो अगली भर्तियों के लिए बोल रहे हैं कि अगली जो भर्ती आएगी उसमें जो वैकेंसियों को शामिल किया जाएगा। जैसे कि 5,000 स्टूडेंट यहाँ पर मेडिकल में अनफिट होते हैं, तो 5,000 जो वैकेंसियां आएंगी, रह जाएंगी इसमें खाली, तो उनको नई भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा। अब एक बात बताओ, जो स्टूडेंट 1 नंबर से या आधे नंबर से रह रहे हैं, तो उनकी तो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई ना यहाँ पर, क्योंकि उनके वो तो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करेंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आयोग ने तो स्पष्ट मना कर दिया है, तो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, अगली भर्ती में शामिल किए जाएंगे जितनी रिक्तियां हैं, मतलब ये वैकेंसियां जितनी खाली रहेंगी, मेडिकल में अनफिट रहेंगे, जितनी वैकेंसी खाली रहेंगी, नई आपकी भर्ती में शामिल किए जाएंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना जो सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि मई से शुरू हो सकता है अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण। मतलब ये है कि जो आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आपके मई के महीने में शुरू हो सकती है। दूसरी ओर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण मई से शुरू हो सकता है। बीते दिनों डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रशिक्षण निदेशालय के साथ प्रशिक्षण के बारे में तैयारियों का जायजा लिया था। सूत्रों के माने तो प्रशिक्षण निदेशालय ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल फिटनेस टेस्ट और चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया कर ली जाएगी। इसके बाद प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र आवंटित कर दिए जाएंगे। तो इन्होंने बोला जो मेडिकल है, मेडिकल आपका कब होने वाला है, तो मेडिकल के बारे में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल का प्रथम सप्ताह, कौन सा, अप्रैल का प्रथम सप्ताह में इसका भाई साहब मेडिकल कर लिया जाएगा और मई के महीने में इनको क्या आवंटित कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा।
अब साथियों इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए संपन्न परीक्षा में बुलंदशहर और महोबा के 4 पुरुष एवं महिलाएं अभ्यर्थियों ने टॉप 5 में आने में सफलता हासिल की है। पुरुषों में महोबा के योगेंद्र कुमार ने सर्वाधिक अंक हासिल किए, जबकि महिलाओं में बुलंदशहर की वंदना रानी ने सर्वाधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं बुलंदशहर की दिव्यांशी शर्मा दूसरे स्थान पर रही और पुरुषों में सुल्तानपुर के अब्दुल्ला अली दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि सिपाही भर्ती की परीक्षा पूरी शुचिता के साथ संपन्न कराई गई है। अब मुझे एक बात बताइएगा, पूरी शुचिता के साथ संपन्न कराई गई है, उन्होंने ये स्पष्ट किया यहाँ पर कि भाई बहुत ईमानदारी से यहाँ पर भर्ती हुई है। मुझे एक बात बताओ, जब इतनी ईमानदारी से ऑनेस्टी तरीके से आपकी भर्ती हुई है तो स्टूडेंटों का जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किया गया? स्कोर कार्ड में सबसे बड़ा पॉइंट आपका ये बनता है स्कोर कार्ड जारी करने में कि आपको स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने स्कोर कार्ड यहाँ पर जारी नहीं किया है। सबसे बड़ी मेन पॉइंट आपका ये हो गया। और जो ऑनेस्टी दिखा रहे हैं अपने आप को, मतलब पूर्णता तरीके से ही वो दिखा रहे हैं, तो स्कोर कार्ड पहला नंबर जारी नहीं हुआ। दूसरा नंबर उनकी वेटिंग लिस्ट है भाई, तो वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं की है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना भाई। 2 पॉइंट आपके यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। बोर्ड ने इस पर नकल माफिया और सॉल्व गिरोह की सेंधमारी को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। इनकी वजह से परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि शासन के नियमों के मुताबिक बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा सूची नहीं बनाई जाएगी। यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बोर्ड द्वारा परीक्षा सूची मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट के लिए यहाँ पर क्लियर तरीके से ये बता दिया है कि वेटिंग लिस्ट आपकी बिल्कुल नहीं आने वाली। तो जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, वो इंतजार ना करें, आगे जो भर्ती होने वाली है उस भर्ती की तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षण में शामिल नहीं होंगे अथवा उनके चरित्र प्रमाण पत्र और मेडिकल फिटनेस में समस्या होगी, उससे उत्पन्न रिक्तियों को अगली भर्ती के अधियाचन में शामिल किया जाएगा। इसमें यह स्पष्ट हुआ है कि अभी आपका मेडिकल है और मेडिकल के बाद में आपके डॉक्यूमेंट में मतलब यह है कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर इन दोनों में किसी भी स्टूडेंट को परेशानी होती है या अनफिट रहते हैं तो उनकी जो वैकेंसियां खाली रहेंगी उनके लिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। उनकी जो वैकेंसियां खाली रहेंगी, जो अनफिट रहेंगे, वो वैकेंसियां नई भर्ती में शामिल की जाएंगी। ये स्पष्ट क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर यह बताया गया है करीब 1500 अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। करीब मतलब ये 1500 के समथिंग, 1500 या 2000 के समथिंग स्टूडेंट ऐसे हैं जो आगे भर्ती जो परीक्षा होने वाली है मेडिकल में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो जो 1500 जो वैकेंसियां बचेंगी वो वेटिंग लिस्ट के लिए नहीं आएंगी, क्योंकि वो आपकी नई भर्ती में शामिल कर दी जाएंगी ये 1500 वैकेंसियां। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि वेटिंग लिस्ट के लिए। अब काफ़ी सबसे बड़ा सवाल हमारा ये आता है कि सब कुछ हो गया लेकिन स्कोर कार्ड हमारा कब जारी किया जाएगा? तो इन्होंने स्पष्ट किया था कि स्कोर कार्ड आपका जब स्टूडेंटों को कहाँ पर ट्रेनिंग पर भेज दिए जाएंगे, कहाँ पर प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग पर भेज दिए जाएंगे, तो आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों कि भाई स्कोर कार्ड आपका तभी जारी किया जाएगा, उससे पहले क्यों नहीं जारी किया जा रहा? सबसे बड़ी दुविधा तो यही बन रही है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों को पता है भाई स्कोर कार्ड को देखने के लिए हमारा मतलब कितना स्कोर रहा है, रॉ मार्क्स कितने रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन हमें कितना मिला है। तो ये सब कुछ स्टूडेंट देखने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड के मतलब कान पर जू भी नहीं रह रही है भाई, स्कोर कार्ड भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया कि भाई वेटिंग लिस्ट भी नहीं आएगी। भाई जो आपकी वैकेंसियाँ रहेंगी 1500 या 2000 के समथिंग, उनके लिए वेटिंग लिस्ट देनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट के लिए आती हैं, लेकिन इन्होंने तो नया नियम अपना लिया है। इस बार कई नियम इसमें बदलाव हुए हैं कि नई वैकेंसी जो अब स्टूडेंट अनफिट रहेंगे उनकी नई वैकेंसियाँ आपके नई भर्ती में शामिल की जाएंगी। पहले आपकी वेटिंग लिस्ट आती थी। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट इस पर अपना अपना ज्ञान देंगे कि सर जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि वेटिंग लिस्ट के लिए, कि भाई देखो अब मुझे पता है कि काफ़ी स्टूडेंट इसमें ज्ञानी बहुत है, बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में आकर कि ऐसे नहीं ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है वो रियल है, मतलब बात जो है वो वही कही जाएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के लिए आपकी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। नंबर 2, स्कोर कार्ड के लिए स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए उनकी ट्रेनिंग से पहले। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी संपन्न होंगी तभी आपकी पारदर्शिता मानी जाएगी, अदरवाइज इसमें क्या कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या इसमें हुआ है। ठीक है, अब ज्ञानी आदमी बिल्कुल जरूर ज्ञान अपना देंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप ज्ञानमंद हो, बिल्कुल ज्ञान दो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला हुआ है, अपना अपना ज्ञान देने के लिए इच्छुक है आप। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।